पार्टी जो काम कर रही है, केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए बीजेपी बौखलाई हुई है। हम कैसे आरोप गलत समझे, बहुत अच्छे हैं वैसे तो, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी ही आएगी। सभी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और अरविंद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत से वोट कटे हैं और इस बार तो सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। मैडम, इनको और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। रोज नए आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। उससे प्लस ही आ रही, कम नहीं आ रही, टक्कर तो है ही नहीं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो बीजेपी की छटपटाहट है और कुछ नहीं है, बीजेपी खत्म है। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस समय हम कोंडली विधानसभा में मौजूद हैं और अगर बात करें हाल ही के खबरों की, तो जैसा कि विधानसभा चुनाव जो है वो करीब है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष जो है लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी पहले बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए थे कि वोटर लिस्ट में वो छेड़छाड़ करता है, वहीं अब बीजेपी ने अपना मुंह खोला है और उसने साफ साफ जो है आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करती है और इस बात को उसने जो नाम दिया है वो नाम दिया है वोटर लिस्ट स्कैम 2024। लेकिन चुनाव के करीब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप क्या लगता है जनता को कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इसमें जनता का कितना भला है? क्या जनता इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से किसी भी पार्टी के साझे में आ सकती है? क्या लगता है जनता को कि आपके विधानसभा चुनाव में कौन वो होगा जो जनता की समस्याओं को सुनेगा? ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही पूछ लेते हैं कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहती है? क्या कहेंगे सर आप कि ये बीजेपी की छटपटाहट है या सच में विपक्ष जो है वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करता है? बीजेपी बौखलाई हुई है अरविंद केजरीवाल के कामों को देखते हुए। जो महिलाओं को सुविधा दी है, बुजुर्गों को सुविधा दी है, उनका बुजुर्गों का इलाज के लिए कहा बोला है, तीर्थ यात्राएं करा रही है। पार्टी जो काम कर रही है, केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए बीजेपी बौखलाई हुई है और बौखलाहट में सारा कुछ चल रहा है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है बौखलाहट में हो रहा है और कुछ नहीं। बीजेपी पे कोई काम नहीं है, कोई अपना आधार नहीं है, कहीं कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है बीजेपी के पास, ना ही बीजेपी अपना कोई काम बता पा रही है। इसलिए केवल केजरीवाल ने क्या किया है उसकी बुराई करना, केजरीवाल क्या पहनते हैं उसकी बुराई करना, केजरीवाल कैसे इतनी बड़ी पार्टी कुछ समय बना ली उसकी बुराई करना, इसके अलावा उनके पास है कुछ नहीं। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करती है? नहीं करती है, ये तो गलत सरासर गलत बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं करते। हम लोग तो बहुत उनको सपोर्ट का, हमारे लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग तो बहुत खुश है, सब तरीके से खुश है। हमारे यहाँ भी काम बनते सब, हमें कहीं दवाई के लिए दिक्कत नहीं आती, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आ रही, सारा कुछ राशन भी मिल रहा हमको, सब कुछ सही। हम कैसे आरोप गलत समझे, बहुत अच्छे हैं वैसे तो, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी ही आएगी फिर। आप क्या कहेंगे? मैम एक बार बताइए, ये कह रहे हैं फर्जीवाड़ा किया है, जिन लोगों के वोट इन लोगों ने काटे हैं उन लोगों के वोट तो बनाने पड़ेंगे ना मैडम, तो कहाँ से फर्जीवाड़ा हो गया है? अभी आप देखिए, जो वहाँ प्रेजेंट में 25 साल से रहते हैं उसके भी वोट कटवा दिए गए, तो उन लोगों के वोट तो हमें बनाने पड़ेंगे। अरविंद जी यही कहते हैं कि वोट देने का अधिकार सबको है, बाबा साहब ने बोला है, तो उसी के चक्करों में सबके वोट बन रहे हैं, तो कह रहे कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ी फर्जीवाड़ा तो तुम लोगों ने करा है, प्रेजेंट व्यक्ति के वोट तुमने काट दिए। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, आपकी चुनाव का जो टक्कर है वो भी कांटे की है, तो क्या लगता है आपको कि आपकी दिल्ली की जनता किसको अपना दिल बनाएगी? आप एक बार हमारे अलावा औरों से भी सर्वे कीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है, अरविंद जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आप जनता के हर किसी के, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, सभी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और अरविंद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे पहले उन्होंने काम किया था ऐसे आगे भी काम करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे सर बीजेपी की बात पर? मैम यही बात है कि वोटर कह रहे हैं कि वो वोट काटे हैं। मैम किसने काटे हैं? वोट तो सबसे ज़्यादा बीजेपी वालों ने कटवाए हैं, पूर्वांचल के लोगों के बहुत वोट कटवाए हैं और जो अरविंद जी केजरीवाल जी जोड़ रहे हैं उन्हें फिर से ला रहे हैं। बहुत से वोट कटे हैं और इस बार तो सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। ये कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी वो धांधलीबाजी कर लें, कुछ भी वो आरोप लगा लें अरविंद केजरीवाल पर, मगर इस बार आएगी अरविंद दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद जी ने जितने भी वादे किए हैं वो सब पूरे किए हैं। चाहे बसों में किराया महिलाओं के लिए फ्री किया है, अभी उन्होंने 2100 रुपए की घोषणा की है और सारी महिलाओं को विश्वास भी है और यकीन भी है कि वो पूरा करके देंगे। तो हाँ, तो इसीलिए सीएम तो वही बनेंगे। क्या कहते हैं सर, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इनको और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। रोज नए आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे, मुकदमे करते हैं झूठे,
फंसाते हैं और भाग जाते हैं, साबित कुछ कर नहीं पाते। तो इनका यही काम है। चुनाव आयोग किसके अंडर आता है? बीजेपी सरकार के अंडर। अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको रोक लगा दो, आपके पास पावर है। क्यों नौटंकी करते हो बेमतलब की? दूसरों को बदनाम करते हो, क्यों करते हो? आपके पास पावर नहीं है क्या? अगर आपको लग रहा है कि किसी की वोट गलत बन रही है तो उसको बंद कर दो, आप बैन कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? क्या हो सकता है जिस तरह से कांटे की टक्कर है इस समय के चुनाव की, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है चुनाव का स्वरूप? मैडम टक्कर कहीं नहीं है, टक्कर कुछ नहीं है। ये समझिए कि 55-60 सीटें तो आ रही हैं, उससे प्लस ही आ रही, कम नहीं आ रही। टक्कर तो है ही नहीं, इसलिए बौखलाए हुए हैं ये। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है। मतलब जो भी आम लोगों के काम होते हैं वो सरकार कर रही है। और क्या करेगी सरकार? इनकी सरकारें हैं ना और स्टेट में, आप कहीं करो ना, इससे अच्छा काम करो, फिर बताओ हमने ये करा है। एक जगह करके दिखाओ ना, नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे? आप पार्टी का कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी की छटपटाहट है। बिल्कुल है। वो सरकार में तो है नहीं, ना आ सकते दिल्ली में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इतना अच्छा काम कर रखा है। बस फ्री, मोहल्ला फ्री, हर चीज सुविधा दे रखी है। और अभी हमारे जो सीएम साहब है, इतना उनको पहले भी दारू का आरोप लगा था, शराब घोटाला, साबित तो कुछ कर नहीं पाए, ना कर पाते, सिर्फ ये आरोप लगा सकते हैं। और ये घबरा रहे, हम ये कह रहे जो हमारे सीएम साहब दिल्ली में कर रहे, आपकी महाराष्ट्र में, यूपी में कई जगह आपकी है, आप वहाँ करो ना, ऐसी इसकी मिला करो, मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, बसें फ्री करो। एक दिन सीएम साहब योगी जी ने रक्षाबंधन में महिलाओं के लिए बस फ्री, मेरी बहनों के लिए। अरे यहाँ तो 5 साल से फ्री है, क्या करोगे सीएम साहब? अपने आप ही देखो ना कितना हुआ है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, ये सब बीजेपी की छटपटाहट है और कुछ नहीं है। बीजेपी खत्म है दिल्ली आप से। क्या कहेंगे सर इस पर? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये कर रहे हैं, इनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर देखा जाए तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहे। और इनकी जितनी, जैसे भाई ने बताया कि इनकी इतनी जगह वो आ रखी है, सीटें आ रखी है और इतने सीएम है, फिर भी ये ऐसा काम नहीं कर पा रहे जो दिल्ली में इनको करना चाहिए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने कहीं भी कोई काम करके नहीं दिखाया है। सिर्फ बातों की इन्होंने राजनीति करी है, बातों की राजनीति से ही ये अपना रोटी चला रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रही है। आप कितना सहमत? कोंडली विधानसभा में हम यहाँ मौजूद थे और जनता की राय जानने आए थे, और यहाँ एक पार्क में कई सारे लोगों से हमने बात की और बात की कि जो पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इस पर जनता किस तरह से इन आरोपों को देखती है, क्या कहा जनता ने, ये आप जनता के मुंह से सुन लीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। मैं जूही श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ कोंडली। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।